हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने कार्यक्रम युवा वाणी में। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी पटना। मैं हूं आपकी रेडियो दोस्त अंजलि और मस्ती, मुस्कान और ढेर सारी पॉजिटिव वाइब के साथ आपके लिए यहां उपस्थित हूं। नमस्कार श्रोताओं, और स्टूडियो में मैं हूं मौजूद आपका रेडियो दोस्त आकाश। दिन भर की गर्मी के बाद इस वक्त मौसम थोड़ा नर्म हो रहा है और यही समय है खुद को थोड़ा आराम देने का। हाँ दोस्तों, और खासकर हमारे युवा दोस्तों के लिए जो अभी अभी पढ़ाई में लगे होंगे, एग्जाम्स हैं, असाइनमेंट्स हैं, नोट्स हैं, अगर आप सभी ऐसी किताबों में अगर घिरे हैं तो खुश हो जाइए क्योंकि ये आपका ऑफिशियल ब्रेक टाइम है। जी हाँ श्रोताओं, पढ़ाई के बीच छोटे छोटे ब्रेक्स लेना तो जरूरी होता है। इससे ध्यान बेहतर होता है और थकान भी कम होती है। बिल्कुल सही कहा आकाश। और हाँ, इतनी गर्मी में एक बात बहुत ज़रूरी है, वो है हाइड्रेशन चेक। तो क्या आपने पानी पी लिया? अरे वाह, क्या बात अंजलि, गर्मी में पानी के बिना तो काम ही नहीं चलेगा। पानी जिंदगानी है। जी हाँ श्रोताओं, गर्मी में शरीर को हाइड्रेटेड रखना बहुत ज़रूरी है। थोड़ी थोड़ी देर में पानी पीते रहना एक अच्छी यानी स्वस्थ आदत है। और अगर नहीं पिया हो तो अभी पी लीजिए, हम वेट कर रहे हैं। ग्रेट, अब आप रेडी हैं हमारे साथ एक मज़ेदार सफ़र के लिए? जी हाँ श्रोताओं, आज कार्यक्रम में सबसे पहले होगी आज की प्रेरक पंक्ति, एक छोटी सी लाइन लेकिन बड़े असर वाली। फिर हम बात करेंगे एक बहुत ज़रूरी विषय पर, कार्यस्थल पर सुरक्षा और स्वास्थ्य के लिए विश्व दिवस। जी हाँ श्रोताओं, इसके बाद होगा हमारा आज का खास सेगमेंट मनोबल मंगलवार, जिसमें आज कुछ खास होने वाला है, जिसे जानने के लिए आपको हमारे साथ बने रहना होगा। इसके बाद हम लेकर आए हैं आपके लिए विज्ञान अपडेट और आखिर में होंगे कुछ रोचक तथ्य, कुछ ऐसे रोचक तथ्य जिसे सुनकर आप भी कहेंगे, अरे ये तो पता ही नहीं था। तो श्रोताओं, आप तो समझ ही गए होंगे, कुल मिलाकर आज का ये सफर जानकारी, प्रेरणा और मनोरंजन से भरा होने वाला है। तो चाहे आप पढ़ाई से ब्रेक लेकर बैठे हों या ऑफिस से लौटते वक्त हमें सुन रहे हों, बस जुड़े रहिए हमारे साथ। और इस सफर को और भी मजेदार बनाने के लिए फिल्में, गानों का सिलसिला तो चलता ही रहेगा। तो दोस्तों, बिना किसी देरी के आइए शुरुआत करते हैं आज के इस सफर की।
से उठा तेरी और वो कदम, पहला मिलेंगे हम, पहला मिलेंगे हम। श्रोताओं, पुनः स्वागत है आपका अपने पसंदीदा प्रोग्राम युववाणी में। कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं। श्रोताओं, इस बार अप्रैल माह शुरू होते ही गर्मी ने परेशान कर दिया है। हालात यह हैं कि पारा करीब 45 डिग्री तक जा चुका है हमारे बिहार में। लेकिन इस तपती धूप के लिए भला हम किसे दोष दे सकते हैं? हमारी बढ़ती जनसंख्या और प्रकृति के प्रतिकूल मानव गतिविधियां ही तो इसके लिए जिम्मेवार हैं। ऐसे में मुझे निदा फाजली का लिखा एक शेर याद आता है। धूप तो धूप ही है, इसकी शिकायत कैसी? धूप तो धूप ही है, इसकी शिकायत कैसी? अब की बरसात में कुछ पेड़ लगाना साहब। वाह वाह आकाश, कितनी उम्दा बात कही है निदा फाजली जी ने। आखिर गर्मी में मौसम की मार से हमें राहत चाहिए तो प्रयास भी हमें खुद ही करना होगा। बिल्कुल श्रोताओ, केवल अफसोस जताने और एसी कमरों में बैठकर बड़ी बड़ी बातें करने से तो काम नहीं चलेगा। हाँ तो दोस्तों, गर्मी की जब बात हुई है तो क्यों ना राहत देने के लिए आइए आपको सुनाते हैं गुरु फिल्म से श्रेया घोषाल की आवाज में ये गाना।
बरसो रे मेघा मेघा बरसो रे मेघा बरसो बरसो रे मेघा मेघा बरसो रे मेघा मेघा बरसो रे मेघा बरसो मीठा है कोसा है बारिश का बोसा है कोसा है कोसा है बारिशों का बोसा है मीठा है कोसा है बारिश का बोसा है कोसा है कोसा है बारिशों का बोसा है जल 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 मेघा ढूंढेगा और गरज के पलट जाएगा घर आंगन अंगना और पानी का झरना भूल न जाना मुझे सब पूछेंगे वरना रे बह के चली मैं तो बह के चली रे कहती चली मैं तो कह के चली रे मेघा नन्ना रे 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 नन्
श्रोताओं, किसी भी देश के विकास में मजबूत आधार उनके श्रमिक होते हैं। बिना मानव बल और संसाधन के किसी भी देश की तरक्की संभव नहीं। जी हाँ श्रोताओं, इसी बात को ध्यान में रखते हुए पूरे विश्व में हर साल 28 अप्रैल को मनाया जाता है वर्ल्ड डे फॉर सेफ्टी एंड हेल्थ एट वर्क, यानी कार्यस्थल पर सुरक्षा और स्वास्थ्य के लिए विश्व दिवस। इस दिन का उद्देश्य कार्यस्थल पर दुर्घटनाओं, बीमारियों और मृत्यु को रोकना है। ये दिवस श्रमिकों की सुरक्षा और स्वास्थ्य को एक मौलिक अधिकार के रूप में मनाता है। बिल्कुल ठीक कहा अंजलि आपने। समाज में श्रमिकों के महत्व और उनके हितों को ध्यान में रखते हुए अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन यानी ILO द्वारा 2003 में पहली बार इस दिवस को मनाया गया था। तब से अब तक लगातार यह दिवस हर वर्ष 28 अप्रैल को पूरे विश्व में मनाया जाता है। इस बार इस दिवस का थीम है लेट्स इंश्योर ए हेल्दी साइको सोशल वर्किंग एनवायरनमेंट, यानी कार्यस्थल पर स्वस्थ मनोसामाजिक माहौल को सुनिश्चित करना। ये थीम काम की जगह पर मानसिक स्वास्थ्य पर भी जोर देती है। साथ ही तनाव कम करने, सबके साथ सही बर्ताव करने, काम के बोझ में संतुलन लाने और मददगार लीडरशिप पर भी ध्यान केंद्रित करती है। श्रोताओं, कुल मिलाकर कहें तो यह थीम इस बात पर भी जोर देती है कि एक बेहतर और काम करने लायक माहौल बनाने में मानसिक स्वास्थ्य उतना ही जरूरी है जितना कि शारीरिक स्वास्थ्य। तो दोस्तों, इसी के साथ अब आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं लेडीज वर्सेस रिकी बेल से ये गाना। काटे रहने दे गुलाब
क्या करे क्या नहीं, खाली ख्यालों में पसीना क्या बहाना, बेहतरी है यही करके दिखाने के तरीके आजमाना, जितने मुंह उतनी ही बातों में तू ना जाना, दिल की ही तू सुनना, दिल को अपनी सुनाना, सपनों के पहियों को यारा, स्पीड लिमिट ना गवारा, खुली उड़ानों ने पुकारा, जगा ले तू जगा ले जज्बा, जगा ले तू जगा ले जज्बा, जगा ले तू जगा ले जज्बा, जगा ले तू जगा ले जज्बा। थपथपा तू जरा, लेज़ी इरादों की तो सुस्तियां छुड़ा ले, दबदबा है तेरा, राहों की मुश्किलों से कुश्तियां लड़ा ले, जो होगा सो होगा, होने दे ना घबराना, तू अपनी कोशिश में कर जो से ना कर जाना, किस्मत की लहरों पे यारा, लेके निकल तो शिकारा, चमकेगा तेरा भी सितारा, जगा ले तू जगा ले जज्बा, जगा ले तू जगा ले जज्बा, जगा ले तू जगा ले जज्बा, जगा ले तू जगा ले जज्बा। इस जोशीले गाने के बाद आइए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एक जरूरी लेकिन मजेदार विषय की। बिल्कुल, क्योंकि बाहर की गर्मी भी आजकल किसी जोशीले गाने से कम नहीं है अंजलि। बिल्कुल सही कहा आकाश। अभी हाल ही में खबर आई थी ना आकाश कि बिहार में बढ़ती हीट वेव को देखते हुए स्कूलों में नए नियम लागू किए गए हैं। हाँ श्रोताओं, बिल्कुल, अब बच्चों के धूप में मैदान में खेलने पर रोक लगा दी गई है और स्पोर्ट्स पीरियड भी फिलहाल बंद कर दिए गए हैं। साथ ही दोस्तों, बच्चों के लिए वाटर बेल की बजाने की व्यवस्था की गई है ताकि बच्चे समय समय पर पानी पीते रहें और डिहाइड्रेशन से बचे रहें। यानी अब स्कूल भी कह रहे हैं पढ़ाई के साथ साथ हाइड्रेशन भी जरूरी है। हाँ, तो इसी को ध्यान में रखते हैं और चलते हैं और जानते हैं कुछ ऐसे आसान और मज़ेदार तरीके जिनसे हम भी इस गर्मी में खुद को बचा सकते हैं। और सबसे पहला नियम है पानी पीते रहना। प्यास लगे या ना लगे, हाइड्रेशन बहुत ज़रूरी है। हाँ श्रोताओं, वरना बॉडी बोलेगी बैटरी लो, प्लीज चार्ज विथ वाटर। तो दोस्तों, दूसरा टिप है कि 12 से 4 बजे के बीच जो तेज धूप होती है उससे थोड़ा बच कर रहें। और अगर बाहर जाना ही पड़े तो कैप, सनग्लासेस और छाता जरूर साथ रखें। खाने में हल्का और ताज़ा भोजन लें। तरबूज, खीरा जैसे फल आपके बेस्ट फ्रेंड बन सकते हैं। और आकाश, कपड़ों के बारे में भी बताइए। बिल्कुल, सिंपल हल्के ढीले कॉटन के कपड़े पहने जिनसे फैशन भी और आराम भी। और हाँ, बच्चों के लिए भी एक मैसेज है, धूप में ज्यादा देर तक नहीं खेलिएगा। इंडोर गेम्स भी उतने ही मजेदार होते हैं, तो उनका सहारा लीजिए। बिल्कुल। और अगर किसी को चक्कर आ जाए या कमजोरी लगे तो तुरंत पानी या नींबू पानी पिलाइए। देखभाल करना भी कूल होता है। थोड़ी सी सावधानी, थोड़ा सा ध्यान और गर्मी हो जाएगी आसान। तो दोस्तों,
हाइड्रेटेड रहिए, सुरक्षित रहिए और अपनी एनर्जी बनाए रखिए। तो दोस्तों इसी के साथ अब वक्त हो चला है हमारे अगले गाने का। स्टे ट्यून। दगाबाज रे है दगाबाज रे, तोरे नैना बड़े दगाबाज रे। कल मिले हाँ कल मिले हाय कल मिले ये हमका भूल गए आज रे, हाय दगाबाज रे हाय दगाबाज रे, तोरे नैना बड़े दगाबाज रे। दगाबाज 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 रे, तोरे नैना बड़े दगाबाज रे। चुलबुल से बुलबुल काहे ना तुमाने बतिया, काहे खफा से चुलबुल से बुलबुल काहे ना तुमाने बतिया, काहे पड़ा पीछे जाने दे बैरी, मैं जानू क्या तुरी अपनी हम तो का दान दे दे, मुस्कुरा के जो मांगे परान दे दे। कल मिले हो कल मिले हाय कल मिले भी हम भूल गए आज रे, हाय दगाबाज रे हाय दगाबाज रे, तोरे नैना बड़े दगाबाज रे। तोरे नैना दगाबाज रे दगाबाज रे नैना रे। डरता जहाँ हमसे हम तो से डरते, ये सब जाने मोरी रनिया है। डरता जहाँ हमसे हम तो से डरते, ये सब जान मोरी रनिया है। मस्का लगाऊं न छोड़ो जी छोड़ो, समझती है तुरी दुनिया। इस अदा पे तो हम कुर्बान गए जी, तोहरी नाना में हामी है जान गए जी। कल मिले हो कल मिले हाय कल मिले रे हमका भूल गए आज रे, दगाबाज रे दगाबाज रे, तोरे नैना बड़े दगाबाज रे। दगाबाज 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 रे हाय, तोरे नैना बड़े दगाबाज रे।
एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने पसंदीदा कार्यक्रम युववाणी में। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी पटना और मैं हूं आपका रेडियो दोस्त आकाश। और दोस्तों मैं हूं अंजलि और आज का दिन है मंगलवार, यानी अब बारी है आपके पसंदीदा सेगमेंट यानी मनोबल मंगलवार की। दोस्तों, मनोबल मंगलवार का मतलब ही है थोड़ा सा मोटिवेशन, थोड़ी सी पॉजिटिविटी और बातें जो हमें अंदर से मजबूत बनाती हैं। बिल्कुल आकाश, क्योंकि जिंदगी में ऐसे कई मौके आते हैं जब हमें खुद को संभालने की ज़रूरत होती है और खासकर स्टूडेंट्स के लिए वो मोमेंट्स आते हैं एग्जाम के टाइम। हाँ, एग्जाम का नाम सुनते ही कुछ लोगों का कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है तो कुछ लोगों का बीपी और कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो एग्जाम से एक दिन पहले अचानक फिलोसफर बन जाते हैं और कहते हैं मार्क्स इंपॉर्टेंट नहीं है, नॉलेज इंपॉर्टेंट है। लेकिन सच तो ये है दोस्तों, एग्जाम सिर्फ पेपर नहीं होता, ये हमारे कॉन्फिडेंस, पेशेंस और मनोबल का भी टेस्ट होता है। इसी बात को थोड़ा हल्के फुल्के अंदाज में हंसी मजाक के साथ आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक खास रेडियो फीचर के रूप में, जिसका नाम है मिशन बस इस बार पास हो जाएं। नाम सुनकर तो श्रोताओं आप समझ ही गए होंगे, ये कहानी है कुछ दोस्तों की जो एग्जाम से एक दिन पहले और एग्जाम वाले दिन किन किन सिचुएशन से गुजरते हैं। इसमें आपको मिलेगी एक टॉपर जो हमेशा काम रहती है, एक लास्ट मिनट रीडर जो आखिरी समय तक पढ़ती ही रहती है और एक ओवर थिंकर जो हर चीज में ज्यादा सोचती है। और मिलेगा आपको एक ओवर कॉन्फिडेंट दोस्त जिसका भरोसा अपनी प्रिपरेशन से ज्यादा गेस पर होता है। और सबसे खास एक ऐसा स्टूडेंट भी मिलेगा जो हर समय थोड़ा डरा हुआ लेकिन दिल का बहुत सच्चा है। बिल्कुल दोस्तों, और इन सभी कैरेक्टर्स के जरिए आपको सुनने को मिलेगी एग्जाम की घबराहट, दोस्तों की मस्ती और वो छोटी छोटी बातें जिनसे हम सब कभी न कभी तो गुजरे होंगे। श्रोताओं, इस रेडियो फीचर में आपको अपने ही कुछ पल याद आएंगे। लास्ट नाइट रिवीजन, एडमिट कार्ड ढूंढना, एग्जाम हॉल का डर और पेपर के बाद वाला फेमस डायलॉग। चलो आंसर डिस्कस करते हैं और फिर सबका एक ही जवाब, नहीं। लेकिन इस हंसी मजाक के पीछे एक छोटी सी बात छिपी है कि अक्सर हम अपने डर को बहुत बड़ा बना लेते हैं, जबकि असलियत उतनी मुश्किल होती नहीं है। बिल्कुल, और यही है आज के मनोबल मंगलवार का संदेश कि हालात चाहे जैसे भी हों, अगर मन मजबूत है तो हर मुश्किल आसान हो जाती है। तो श्रोताओं तैयार हो जाइए, थोड़ा हंसने के लिए, थोड़ा खुद को पहचानने के लिए और थोड़ा अपने मनोबल को बढ़ाने के लिए। तो दोस्तों, इसी के साथ पेश है हमारा आज का खास रेडियो फीचर मिशन बस इस बार पास हो जाए। अनन्या सुनो ना, देखो ये एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर वाला चैप्टर, ये अगर नहीं पढ़ा तो कल पेपर में आ गया तो मतलब सीरियसली बता दो ये इम्पोर्टेंट है भी या नहीं। मैं डिसाइड नहीं कर पा रही हूँ इसे रिवाइज करूँ या अगले चैप्टर पर जाऊँ। पूजा, एग्ज़ाम में प्रॉब्लम ये नहीं होती कि क्या इम्पोर्टेंट है, प्रॉब्लम ये होती है कि हमें लगता है जो हमने नहीं पढ़ा वही आ जाएगा। तुमने जितना पढ़ा है पहले उस पर ट्रस्ट करो। ट्रस्ट तो मेरा खुद पर नहीं है। इस समय तो मुझे लग रहा है कि एग्जामिनर स्पेशली मेरे लिए एंट्री के क्वेश्चंस बना रहा होगा कि देखते हैं रिया बेटा कितना ओवरथिंक करती है। तुम लोग ना ओवर एक्टिंग की फैक्ट्री हो। मैं तो सिंपल रूल फॉलो करता हूँ, जो नहीं आता उसे कॉन्फिडेंटली अटेम्प्ट करो, एग्जामिनर भी कंफ्यूज हो जाएगा। रोहित प्लीज, ये एग्जाम है, स्टैंड अप कॉमेडी नहीं। मुझे जेन्युइनली डर लग रहा है। जितना पढ़ती हूँ उतना लगता है कुछ भी नहीं आता, जैसे दिमाग सब रिजेक्ट कर रहा है। सेम पूजा, मुझे भी। मैंने पूरा दिन पढ़ा लेकिन अभी भी कोई टॉपिक याद नहीं आ रहा है। अगर कल पेपर में ब्लैंक हो गया तो, अगर क्वेश्चन पढ़ते हैं कुछ समझ नहीं आया तो। चिंटू, तुम तो ऐसे बोल रहे हो जैसे एग्जामिनर क्वेश्चन पेपर नहीं पजल देगा, पहले डिकोड करो फिर आंसर लिखो। ये फीलिंग नॉर्मल है। एग्जाम से एक दिन पहले सबको लगता है कि कुछ नहीं आता। ये दिमाग का तरीका है प्रेशर दिखाने का, रियलिटी नहीं। लेकिन अनन्या सच बताऊं, मुझे मार्क्स से ज़्यादा डर ये है कि अगर अच्छा नहीं हुआ तो सब क्या सोचेंगे, घर वाले, रिलेटिव्स। इतना पढ़ाई करके भी ये रिजल्ट। ये लाइन ऑलरेडी सुनाई दे रही है। सही कहा तुमने रिया, ये पार्ट सबसे डेंजरस है। पेपर से ज़्यादा डर एक्सपेक्टेशंस का होता है। कभी कभी तो लगता है कि हम एग्जाम नहीं लोगों की उम्मीदें देने जा रहे हैं।
देखो, ऑनेस्टली सबको डर लग रहा है, बस डिफरेंस ये है कि कोई एक्सेप्ट करता है, कोई नहीं। मैं भी टेंशन में हूँ, लेकिन अगर अभी पैनिक कर लिया ना तो जो आता है वो भी भूल जाऊँगा। तो क्या करें? पढ़े या बस ऐसे ही बैठे रहें? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, क्या करें? अभी स्ट्रैटेजी सिंपल है। जो स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स हैं बस उन्हें हल्का रिवाइज करो, कोई नया चैप्टर मत शुरू करो, और सबसे इम्पोर्टेंट, खुद को बार बार ये मत बोलो कि मुझे नहीं आता, क्योंकि तुम जो बोलते हो वही दिमाग मान लेता है। मतलब अभी बस काम रहना है। हाँ, काम और कॉन्फिडेंट। एग्जाम नॉलेज का नहीं, कंट्रोल का गेम है। तो बेसिकली हम सब वॉरियर्स हैं और कल बैटलफील्ड है। बस डिफरेंस ये है कि तलवार की जगह हमारी पेन है और दुश्मनों की जगह क्वेश्चन पेपर। और मेरी स्पेशल पावर ऑप्शन सी। अगर सच में सी ही सबका आंसर निकल गया ना तो मैं तो तुम्हें गुरु मान लूंगा रोहित। थैंक्स गाइस, अब थोड़ा बेटर लग रहा है। शायद हम सब सेम सिचुएशन में हैं, बस अलग अलग तरीके से रिएक्ट कर रहे हैं, है ना? एग्जैक्टली। और याद रखो, कल का पेपर हमारी पूरी ज़िंदगी डिसाइड नहीं करेगा, बस एक स्टेप है, जर्नी का एंड नहीं। ठीक है, अब कोई मुझे ये बता दो कि पढ़ाई खत्म करने का सही टाइम क्या होता है, क्योंकि मेरा दिमाग बोल रहा है बस अब चलो वेव्स ओटीटी देखते हैं। यार मुझे लग रहा है मेरे दिमाग का डाटा करप्ट हो गया है। जो पढ़ रहा हूँ पीछे से डिलीट होता जा रहा है। भाई तेरा दिमाग है या 2010 का फोन? थोड़ा रेस्ट दे उसे। चुप करो तुम दोनों। यहाँ एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी समझ नहीं आ रही है और तुम लोगों को मजाक सूझ रहा है। अगर कल ये सवाल आ गया तो मैं क्या लिखूंगी? रोहित ने मना किया था ना पढ़ने से। पूजा, गहरी सांस लो। अगर अब पैनिक करोगी तो जो याद है वो भी हाथ से निकल जाएगा। अभी सिर्फ 15 मिनट और फिर सब सो जाओ। काश हम सब कार्टून के जमाने में होते, एक मेमोरी ब्रेड खाते और सारा सिलेबस पेट के अंदर। ख्वाबों से बाहर आओ रिया, कल असलियत से सामना है। बस इतना याद रखो, हम साथ में फेल होंगे या साथ में पास, पर साथ रहेंगे। मेरा एडमिट कार्ड, कोई मेरा खून कर दो पर मेरा एडमिट कार्ड ढूंढ दो प्लीज। पूजा, वो तो तुम्हारे हाथ में ही है ना, पेन के साथ तो पकड़ा हुआ है। ओह सॉरी, मेरी धड़कनें रुक गई थी। बीना। भाई रोहित, कुछ याद नहीं आ रहा। लग रहा है मैं अपना नाम भी भूल जाऊंगा। नाम भूल जाए तो रोल नंबर लिख देना, और रोल नंबर भूल जाए तो मेरा नाम लिख देना। कम से कम घर वाले मुझे तो दुआ देंगे। चलो अब बस आ गई है, पेन चेक कर लो और अपना डर यहीं छोड़ दो। यार ये इन्विजिलेटर मेरी तरफ ऐसे क्यों देख रहा है जैसे कल रात मैंने इनका डिनर चुराया हो? क्योंकि तुम कांप रहे हो चिंटू, शांत बैठो, वो तुम्हें ही देख रहे हैं, वरना तुम्हें बाहर कर देंगे। पेपर आने वाला है, आंखें बंद करो और एक बार लंबी सांस लो। हे भगवान, बस सेक्शन बी आसान देना। ये क्या है? ये सवाल सिलेबस में था भी? ये तो आउट ऑफ सिलेबस नहीं, आउट ऑफ प्लेनेट है। अच्छा, तो ऑप्शन सी ही मेरा एकमात्र सहारा है। जय बजरंगबली। घबराओ मत अनन्या, सवाल 3 और 5 आते हैं, पहले वहीं से शुरू करो, रास्ता अपने आप बन जाएगा। सर सप्लीमेंट प्लीज। रोहित भाई, तीसरे का आंसर? मुझे खुद नहीं पता भाई, मैं तो कहानी लिख रहा हूँ, बस पन्ने भर रहा हूँ। अगर आज मैंने पेपर निकाल लिया ना तो अगले सप्ताह मैं तो किताबों को हाथ भी नहीं लगाऊंगी। फोकस अनन्या, सिर्फ 20 मिनट बचे हैं, कंक्लूजन लिखना जरूरी है। नहीं नहीं, एक लाइन और, बस एक लाइन। सर बस 2 मिनट सर, प्लीज सर। जो किस्मत में था वो शीट पर उतार दिया, अब ऊपर वाले की मर्जी। और ये पेपर खत्म हुआ, डन। तो भाइयों और बहनों, कैसा रहा? आंसर मिला है? बिल्कुल नहीं। जो हो गया सो हो गया, अब तो बस देखो पार्टी कहाँ करनी है ये तय करो। पता है, जब मैं लिख रही थी तो मुझे लगा मैं सब भूल गई हूँ, पर लिखते लिखते सब याद आने लगा। और मुझे लगा मैं तो फेल हो जाऊंगा, पर अब लग रहा है शायद पासिंग मार्क तो मिल ही जाएंगे। देखा, डर सिर्फ हमारे दिमाग में था, पेपर तो बस एक जरिया था ये जानने का कि हम दबाव में कितना टिक सकते हैं।
आउट ऑफ कंट्रोल होठों को करके गोल, होठों को करके गोल, सीटी बजा के बोल, लाइफ हो आउट ऑफ कंट्रोल, होठों को करके गोल, होठों को करके गोल, सीटी बजा के बोल। क्या जाने अंडे का क्या होगा, अरे लाइफ मिलेगी या तवे पे फ्राई होगा, कोई न जाने अपना फ्यूचर क्या होगा। होठ घुमा सीढ़ी बजा के बोल भैया ऑल इज वेल, अरे भैया ऑल इज वेल, अरे चाचू ऑल इज वेल, अरे भैया ऑल इज वेल। कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है, सॉल्यूशन कुछ पता नहीं, सॉल्यूशन जो मिला था साला क्वेश्चन क्या था पता नहीं। दिल जो तेरा बात बात पे घबराए, दिल पे रख के हाथ उसे तू फुसला ले, दिल इडियट है प्यार से उसको समझा ले। होठ घुमाओ सीढ़ी बजा के बोल भैया ऑल इज वेल, अरे भैया ऑल इज वेल, अरे चाचू ऑल इज वेल, अरे भैया ऑल इज स्कॉलरशिप की पी गया दारू, हम तो फिर भी मिटा नहीं, अगर बत्तियां राख हो गई गौर तो फिर भी दिखा नहीं। बकरा क्या जाने उसकी जान का क्या होगा, सीख घुसेगी या साला की माँ होगा, कोई न जाने अपना फ्यूचर क्या होगा। तो होठ घुमा सीढ़ी बजा के बोल भैया ऑल इज वेल, अरे भैया ऑल इज वेल, अरे चाचू ऑल इज वेल, अरे भैया ऑल इज वेल। जब लाइफ हो आउट ऑफ कंट्रोल तो होठों को करके गोल, होठों को करके गोल, सीटी बजा के बोल। मुर्गी क्या जाने अंडे का क्या होगा, और लाइफ मिलेगी या तवे पे फ्राई होगा, कोई न जाने अपना फ्यूचर क्या होगा। होठ घुमाओ सीढ़ी बजा के बोल भैया ऑल इज वेल, अरे मुर्गी ऑल इज वेल, अरे बकरे ऑल इज वेल, अरे भैया ऑल इज दोस्तों आप सुन रहे थे थ्री इडियट्स फिल्म से ये गाना। अब बारी है विज्ञान अपडेट जानने की। तो आकाश, आज क्या खास लाए हैं? बिल्कुल। तो श्रोताओं, अब तक कहानियों में हम या हॉलीवुड मूवीज में
समुद्री दानव की कल्पना करते रहे हैं, लेकिन हाल ही में हुए एक शोध में वैज्ञानिकों ने 2 विशाल क्रिटेशियस काल के फॉसिलाइज्ड जबरों का पता लगाया है। बिल्कुल दोस्तों, जापान के होक्काइडो यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं ने एक साइंस जर्नल में प्रकाशित पेपर में उन्होंने 100 से 72 मिलियन साल पुरानी ऑक्टोपस के जबड़ों के बारे में जानकारी दी है। इन जबड़ों को क्रिटेशियस काल यानी डायनासोर युग के बाद का बताया गया। इन 2 विशाल ऑक्टोपस के जबड़ों से पता चला कि एक प्रजाति 62 फीट यानी करीब 11 मीटर लंबी थी। वैज्ञानिकों ने इसे क्रिटेशियस क्रेकन नाम दिया है। आप समझ रहे हैं आकाश, 62 फीट यानी 11 मीटर लंबी थी। बिल्कुल। दरअसल दोस्तों, स्कैंडिनेवियन यानी उत्तरी यूरोप के देशों में क्रेकन की चर्चा लोक कथाओं में की जाती रही है। क्रेकन एक ऐसा दानव बताया गया है जो एक बार में पूरा समुद्री जहाज निगल जाता था। तो साफ है शोधकर्ताओं ने विशालकाय जबड़ों को क्रेकन क्यों कहा। ये तो हो गई विज्ञान की दुनिया की बातें। अब हमारे खास सेगमेंट में वक्त हो चला है अगले ट्रैक का। बिल्कुल दोस्तों, और इसी के साथ आइए बढ़ते हैं और सुनते हैं फालतू फिल्म से मीका सिंह की आवाज में ये गाना। What you gonna do? Ha ha with a party, yeah. 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 ओ छठ से तो जान कहाँ रहे परेशान, छठ दुनिया को दुनिया तो देगी ज्ञान। Ha ha
वक्त है हमारे और आपके सबसे पसंदीदा सेगमेंट यानी रोचक तथ्य की। और आज का टॉपिक है बिहार के रामसर साइट्स यानी वेटलैंड्स। अब आप सुनते ही कहेंगे कि वेटलैंड्स यानी ये तो ज्योग्राफी वाला टॉपिक है, लेकिन ज़रा रुकिए क्योंकि ये नेचर, बर्ड्स और आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल ठीक कहा अंजलि आपने। रामसर साइट्स वो वेटलैंड्स होते हैं जिन्हें रामसर कन्वेंशन के तहत अंतर्राष्ट्रीय महत्व का दर्जा दिया गया है। ये साइट्स इकोसिस्टम के रूप से संवेदनशील और बायोडाइवर्सिटी यानी जैव विविधता से भरपूर होते हैं। वैसे तो भारत में कुल 99 रामसर साइट्स हैं, लेकिन बिहार में इनकी संख्या केवल 6 है। तो दोस्तों कॉपी पेन लेकर रेडी हो जाइए इन 6 रामसर साइट्स के लिस्ट को नोट करने के लिए, ताकि अगर एग्जाम में आपके सामने ये क्वेश्चंस बनकर आए तो आपको ये याद रहें। दोस्तों पहला रामसर साइट है काबर ताल, जो बिहार के बेगूसराय में है। साथ ही ये बिहार का पहला रामसर साइट है। ये एशिया की सबसे बड़ी फ्रेश वाटर ऑकबो लेक यानी मीठे पानी के गोखुर झीलों में से एक है, और सर्दियों में हजारों प्रवासी पक्षी यहाँ आते हैं दोस्तों। और दूसरा है नागी पक्षी अभयारण्य जो कि जमुई में है, और तीसरा है नागटी पक्षी अभयारण्य और ये भी जमुई में है। तो दोस्तों कंफ्यूज मत होइएगा, नागी और नाटकी दोनों अलग है। तो श्रोताओं चौथा रामसर साइट्स की बात करते हैं। चौथा रामसर साइट्स गोकुल जलाशय है और ये बक्सर में अवस्थित है। और पांचवा रामसर साइट उदयपुर झील जो कि आपको पश्चिम चंपारण में देखने को मिलेगा। और छठा यानी आखिरी रामसर साइट है गोगाबिल झील जो कि आपको कटिहार में मिलेगा। बिल्कुल दोस्तों, आपने ठीक से नोट तो कर लिया है ना। तो दोस्तों यानी बिहार के हर कोने में कोई ना कोई सीक्रेट है नेचर का, और ये कितना अमेजिंग है ना आकाश? बिल्कुल, ये वेटलैंड्स फ्लड कंट्रोल में मदद करते हैं, ग्राउंड वाटर रिचार्ज करते हैं और बायोडाइवर्सिटी को भी सुरक्षित रखते हैं। मतलब ये नेचर का वो मल्टीटास्किंग एक्सपर्ट है जो चुपचाप काम करता है लेकिन क्रेडिट भी नहीं लेता। बिल्कुल अंजलि, प्रकृति होती ही ऐसी है। ये बिहार के रामसर साइट्स के बारे में दोस्तों हम बता रहे थे आपको, जो आपके एग्जाम में काम आने वाले हैं। और अब इसी नॉलेज के बाद थोड़ा मूड फ्रेश करते हैं बोल बच्चन फिल्म के इस गाने के साथ। चुपके से चोरी करो, चोरी में कितना मजा, फिर सीना जोरी करो, दुनिया से नजरें बचा, पकड़े अगर जो गए मोटी मिलेगी सजा, दुनिया से डर जो गए धड़कन की ढोलक बजा। नच ले खुल के तू नच ले, उल्टा दे धुन और पलटा दे ताल, नच ले जी भर के नच ले, कर दे बवाल उठे दिल में बुझा। नच ले खुल के तू नच ले, उल्टा दे धुन और पलटा दे ताल, नच ले जी भर के नच ले, कर दे बवाल उठे दिल में बुझा। मस्ती चुरा और थोड़ी खुशियाँ चुरा, है गम का पहरा पड़ा, दुनिया में क्या है क्यों है कब है कैसा है सोचो ना। सपना सजा सपने में पंख लगा, उसको फलक में उड़ा, तू ही तो रब है रब है रब है रब है तेरा। कल की क्या फिक्र है तुझको जी ले आज रे, दिन खुली किताब है जो चाहे बाज ले, मेरा तो कुछ भी नाच ले, जब जिस कटा दिया तो जी ले आज रे। नच ले खुल के तू नच ले, उल्टा दे धुन और पलटा दे ताल, नच ले जी भर के नच ले, करते बवाल उठे दिल में बुझा।
फिर जज़ब ना चोरी से दिल में बसा, मैं तो बहकने लगी, जीने का आया मजा, पलकों में सपने सजे, सांसों का साज बजा। नच ले खुल गए तो नच ले, उल्टा दे धुन और पलटा दे ताल। नच ले जी भर के नच ले, कर दे बवाल उठे दिल में भुजा। नच ले खुल गए तो नच ले, उल्टा दे धुन और पलटा दे ताल। नच ले जी भर के नच ले, कर दे बवाल उठे दिल में भुजा। ए चोरी हुआ दिल तो ये चोरी हुआ, कब जाने तेरा हुआ यारा, तेरे बिना मेरा जीना भी क्या जीना, ये क्या हुआ जानू ना कैसे हुआ, खेला इश्क का जुआ, कर बैठे थोड़ी तीखी थोड़ी मीठी खटा, देखो भाग गए हैं तेरे अंदाज रे, आंखों से भी खुल ना पाए अपने राज रे। है जादू तेरा चल के आगे हम पे आज रे, प्यार का खुमार लेके तू भी नाच ले। नच ले नच ले खुल गए तो नच ले, उल्टा दे धुन और पलटा दे ताल। नच ले जी भर के नच ले, कर दे बवाल उठे दिल में भुजा। तो दोस्तों, इस मजेदार से गाने के बाद अब बात करते हैं एक ऐसी आदत की जो आपकी सुबह को बना सकता है सुपर पावरफुल। बिल्कुल श्रोताओं, हम बात कर रहे हैं मॉर्निंग एक्सरसाइज, पढ़ाई में उसके फायदे और मेडिटेशन के इम्पोर्टेंस की। तो सबसे पहले बात करते हैं सुबह की एक्सरसाइज। थोड़ी सी वॉक, हल्की सी स्ट्रेचिंग या योग से आपका दिन की शानदार शुरुआत हो सकती है। और अंजलि, इसका सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि हमारा दिमाग हो जाता है एकदम फ्रेश और एक्टिव, जिससे पढ़ाई में भी ध्यान लगना आसान हो जाता है। हाँ, जो चीज़ 1 घंटे में समझ नहीं आती वो फ्रेश माइंड से 30 मिनट में ही क्लियर हो जाती है। और आकाश, मेडिटेशन में कैसे भूल सकते हैं? मेडिटेशन यानी अपने मन को शांत करना, अपने फोकस को मजबूत बनाना। सिर्फ 5 से 10 मिनट का मेडिटेशन आपके पूरे दिन को बदल सकता है। टेंशन कम, फोकस ज्यादा और माइंड रहेगा एकदम पॉजिटिव। और इसी पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आइए बढ़ते हैं अपने अगले गाने की ओर, जो कि है हे बेबी फिल्म से। दिल दा मामला है दिल पर, हुन ना जोर है इस दिल पर, खलबली है दिल के अंदर। ओ मस्त मस्त कलंदर, दिल का मामला है दिल पर, हुन न जोर है इस दिल पर, खलबली है दिल के अंदर। ओ मस्त मस्त कलंदर। 1, 2, 3, 4
जैसे मेरे दर्द से तू है बेखबर। दिल दा मामला, दिल दा मामला है दिल पर, हुण ना जोर है इस दिल पर, खलबली है दिल के अंदर, ओ मस्त मस्त कलंदर, दिल दा मामला है। तो दोस्तों, बातों बातों में हम आज के इस सफर के अंत तक की ओर आ पहुंचे हैं। उम्मीद है इस पूरे कार्यक्रम में आपके दिन को थोड़ा सा हल्का किया होगा, आपकी थकान को कम किया होगा। बिल्कुल अंजलि। दोस्तों, हम चाहते हैं युवाणी आपके दिन का एक ऐसा खास हिस्सा बने जहां आपको सुकून भी मिले और कुछ नया जानने का मौका भी। और इस सफर को बेहतर बनाने में आपकी राय हमारे लिए बेहद महत्वपूर्ण है। जी हाँ दोस्तों, आपको हमारा कार्यक्रम कैसा लगा ये बताने के लिए, या आपको कौन सा सेगमेंट सबसे ज़्यादा पसंद आया, आप अपने फीडबैक और सजेशंस हमें ईमेल कर सकते हैं। श्रोताओं, हमारा ईमेल आईडी है feedback@airpatna@gmail.com। हमें आपके मेल्स का रहेगा बेसब्री से इंतजार। और अब विदा लेने से पहले एक छोटी सी प्यारी सी लाइन, दिन ढला तो मुस्कान साथ लेते जाना, थोड़ी सी खुशी अपने पास रख जाना, फिर मिलेंगे हम यूं ही बातों के संग, बस तब तक अपना ख्याल रखना। इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत। मैं हूं आपका रेडियो दोस्त आकाश, और तब तक के लिए मैं हूं अंजलि। और स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी पटना। नमस्कार।